रात काफ़ी ढल चुकी थी। घर के सब अफराद अपने कमरों में जा चुके थे और बस ज़ुबैर और मैं कमरे में लूडो खेलने में मसरूफ़ थे। इब्तिदा में शर्त 500 की लगी और ज़ुबैर जीत गया। फिर माहम ने ज़िद की कि अब 1000 की शर्त लगाई जाए, मगर वो भी हार गई। फिर इसने 2000 की शर्त लगाई, लेकिन किस्मत इसके साथ न थी और वो भी ज़ुबैर के हाथों हार गई। इस दौरान वक्त गुजरता गया और घड़ी ने रात के 4 बजा दिए। ज़ुबैर ने कहा, अब बहुत वक्त हो गया है, सुबह कॉलेज भी जाना है, इसलिए खेल ख़त्म करते हैं। मगर माहम का ज़िद थी कि इतने पैसे हारने के बाद वो उसे यूं ही न जाने देगी। ज़ुबैर ने मुस्कुरा कर कहा कि एक और रास्ता भी है, अगर वो मान ले तो वो सारे पैसे वापस कर देगा, बल्कि अपने पास से भी 5000 रुपये और दे देगा। माहम ने तजस्सुस से पूछा कि शर्त क्या है, तो ज़ुबैर ने झिझकते हुए कहा कि इसकी शर्त ये है कि जो भी कहे माहम इनकार नहीं करेगी। पहले माहम ने उसे किसी मज़ाहिया पनिशमेंट के तौर पर लिया, लेकिन जब ज़ुबैर ने साफ कह दिया कि वो इसके साथ वो खेल खेलना चाहता है जो मियाँ बीवी खेलते हैं, तो माहम चौंक गई। मगर हैरत की बात यह थी कि वो नाराज़ नहीं हुई, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लूडो दोबारा सीधी करने लगी, जैसे ये कोई आम सी बात हो। ज़ुबैर ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो मान जाए तो ना सिर्फ पैसे मिलेंगे, बल्कि उसे कभी मायूसी नहीं होगी। माहम ने अपनी मजबूरी भी ज़ाहिर की कि उसे अगले दिन कैंटीन वाले को 5000 देने हैं, वरना वो भी कुछ गलत डिमांड कर सकता था। ये सुनकर ज़ुबैर के अंदर गुस्सा और जोश दोनों एक साथ भर गए। इसने माहम से कहा कि अगर वो अपनी इज्जत किसी गैर से बचाना चाहती है तो बेहतर वो है कि वो अपनी मर्जी से इसकी शर्त मान ले। माहौल में खामोशी छा गई, सिर्फ दोनों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और फिर जैसे ही माहम हाँ कहने के करीब थी, अचानक इनकी माँ कमरे में आ गई। डांट कर कहा कि आप बस करो और जाकर सो जाओ। रोशनी बंद कर दी और बाहर निकल गई। ज़ुबैर के सारे मंसूबे अधूरे रह गए। इसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर आज मौका ज़ाया हो गया तो कल वो लाजमी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा। इस दौरान इसने पैसे भी माहम को वापस कर दिए ताकि सब कुछ आम खेल ही दिखाई दे। और फिर जब सब अपने कमरों में सो गए तो ज़ुबैर के जहन में वही ख्याल घूमता रहा कि अगर माँ ना आती तो रात कितनी मुख्तलिफ हो सकती थी। सुबह सवेरे की किरणें खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी, मगर ज़ुबैर की आंखों में नींद नहीं थी। सारी रात वो माहम के जवाब में और अपनी अधूरी ख्वाहिश के ख्याल में करोटे बदलता रहा। वो सोचता रहा कि अगर माँ चंद लम्हे बाद आती तो ख्याल कुछ और होते। इसके दिल में एक अजीब कशमकश थी। एक तरफ बहन के लबों पर छाई खामोशी और नीम रजामंदी का अक्स था, और दूसरी तरफ अपने अंदर बढ़ता हुआ खौफ कि वो कदम जो उठाना चाहता है कहीं सब कुछ बर्बाद न कर दे। कॉलेज जाने की तैयारी के दौरान माहम ने आम सा बर्ताव किया, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। वो हंसते हुए बोले, मामूल के मुताबिक बातें कर रही थी, मगर ज़ुबैर की निगाहों को वही लम्हा याद आ रहा था जब इसने हिचकिचाते हुए कहा था कि अगर वो चाहे तो ये खेल खेला जा सकता है। ज़ुबैर बार बार खुद को समझाता कि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन अंदर से वो खुद को रोकता भी नहीं था। माँ हमने पैसे संभाल कर रख दिए, मगर इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो जानती है कि ज़ुबैर कल फिर कोई नई शर्त लेकर सामने आएगा। शाम को जब सब घर वाले दोबारा मसरूफ हुए तो ज़ुबैर ने मौका देकर माहम को याद दिलाया कि इसने कल एक शर्त अधूरी छोड़ दी थी। माहम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई कभी कभी खेल अधूरा ही रहना बेहतर होता है। मगर इसकी आंखों की झलक साफ बता रही थी कि वो खुद भी इस अधूरे खेल के बोझ को महसूस कर रही है। माहौल में वो भी खामोश तनाव फैल गया जो रात को था, और ज़ुबैर ने दिल में पुकारा और कहा कि अगली बार वो लम्हा ज़ाया नहीं होने देगा, चाहे वो वक्त कुछ भी हो या हालात जैसे भी हों, क्योंकि इसकी जवानी की पहली रात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियो मिलती रहे।